हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर जीके में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपकी जो वोकैब की क्लासेस चल रही थी एनबीएस के एग्जाम्स के लिए, जो कि आपकी इतनी सारी पोस्ट में आपका इंग्लिश आने वाला है और इंग्लिश में 50% जो पोर्शन है आपका वोकैब का पूछा जाता है। तो इन्हीं के लिए आपकी वोकैब की क्लास 8 हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें हम डेली के एंटोनिम्स सिनोनिम्स देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं और इडियम्स एंड फ्रेज देखते हैं, जो कि सीधे मेरे नोट से आपको मिलती है। इसकी पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, और ये एनबीएस की सभी पोस्ट के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ मिलती है, कहाँ मिलती है, चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर 5,000 से ज्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और यदि लिंक वर्क ना करे तो यहाँ टेलीग्राम पर सर्च बार में जाकर द एग्जाम पर जी के लिख देंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बुक की क्लास की 7th की पीडीएफ मिली हुई है। इसके अलावा और भी जो मेरी क्लासेस होती है कंप्यूटर्स वगैरह की, तो वहाँ पर सारी जो पीडीएफ्स वगैरह हैं आपको मिलती रहती है। ठीक है, इस तरीके से जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह होती है, मटेरियल जो होता है वो आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी अपडेट्स होती है वो भी आपको दे देते हैं। और दोस्तों, कल से क्या होगा, कल से डेली आपको मॉर्निंग में ही ये बुक ऐप आपकी वीडियो मिलेगी। 6 AM पर इंग्लिश की बुक ऐप मिल जाया करेगी मॉर्निंग में, और 7 AM पर आपको हिंदी की जो बुक ऐप है वो यहाँ पर मिल जाया करेगी। बाकी की जो अपडेट्स हैं, जैसे कंप्यूटर की क्लास कब मिला करेगी, मैं एक टाइम फिक्स कर रहा हूँ, और हिंदी की क्लास, इंग्लिश की क्लास कब मिलेगी उसका भी मैं यहाँ पर एक टाइम फिक्स कर दूंगा। तो वो मैं आगे आपको 1 से 2 दिन में अपडेट दे दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये था अपडेट, है ना। टेलीग्राम से जुड़ जाना, और ये मेरा मेन चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, जहाँ पर 16,500 से ज्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। तो इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर ढेर सारे जो भी अदर इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं या एनबीएस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स होती है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। ठीक, क्लासेस की अपडेट्स द एग्जाम हेल्पर जीके पर, और बाकी की अदर अपडेट्स आपको वहां पर मिल जाती है। ओके, चलिए। और दोस्तों, जो आप ये एनबीएस की क्लास देखते हो ना, वो आपको कहाँ मिलती है मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये जो क्लासेस है मेरे यूट्यूब चैनल द एग्जाम हेल्पर जीके पर देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपको देखिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहां पर ये एनबीएस कंप्यूटर 2024, एनबीएस एग्जाम 2024 और इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लेलिस्ट कैसे कम हुई, एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है, ये प्लेलिस्ट कैसे उड़ रही है इसमें से, एक सेकंड दोस्तों रुकिएगा। देखिए आ गई है, कुछ इसमें ग्लिच हो गया हुआ है ना। तो देखिए, एनबीएस हिंदी की प्लेलिस्ट है, कंप्यूटर की है, एनबीएस एग्जाम की प्लेलिस्ट है। इसमें वो कह रहा है, एक सेकंड दोस्तों, यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ से जाएंगे आप इस तरीके से। देखिए इसमें कुछ गड़बड़ चला, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, दोबारा हम इस पे जाएंगे। कभी कभी टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं। ये देखो, कुछ भी दिखा रहा है ये तो, है ना। यहाँ से आप देखो, ठीक है, इस तरीके से देखो। मैम, कंप्यूटर की टोटल 4 क्लासेस हुई है, वोकैब की टोटल 7 क्लासेस हो चुके हैं, हिंदी की केवल 1 क्लास हुई है अभी, है ना। कल से आपको वोकैब की भी और हिंदी की जो आपकी थ्योरी की क्लास है वो भी आपको कल से मिल जाएगी। ठीक है, टाइमिंग वोकैब की मैंने बता दी, और हिंदी की क्लास की टाइमिंग टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर का पेपर हमने करा रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में चले जाना, वहां पर आपको सारी चीज मिल जाएगी। कोई वीडियो नहीं मिलता है तो लाइव वाले सेक्शन में आके कुछ वीडियोस मैंने लाइव लिए, तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो मैं अपडेट डालता हूँ, जो मेरा मेन चैनल है जिसका नाम है द एग्जाम हेल्पर, ठीक है, वहां पर 44,000 से ज्यादा कैंडिडेट जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जाके सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर कोई भी और अदर अपडेट्स होती है, जैसे ईएमआरएस एग्जाम की, सीएचएसएल की, है ना, ईएमआरएस का टाइपिंग कैसे हुआ, एनबीएस के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होती है। देखिए एनबीएस के रिगार्डिंग बहुत सारे मैं वीडियोस बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके मेरे द एग्जाम हेल्पर पर देख लेना। यहाँ पर आप एनबीएस एग्जाम की प्लेलिस्ट बनी रखी है, जिसमें 41 वीडियो में डाल चुका हूँ। इसके अलावा नीचे एक और एनबीएस की आपको पीडीएफ जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, जो कि आपकी 2022 से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ एक्चुअल में, एक सेकंड रुकिएगा। इसमें पीडीएफ, एक सेकंड रुकिए, मैं बता रहा हूँ आपको क्या दिक्कत हो रही है। यहाँ से इसको करते हैं ऐसा, यहाँ से इस पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एनबीएस 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। एक सेकंड रुकिएगा, क्या हो रहा है इसमें, ग्लिच हो गया कुछ, यहाँ पर नहीं दिख, आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर एनबीएस के 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उसमें जाके आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वहां पर आपको उसमें 2022 में क्या प्रोसेस थी, 19 में क्या प्रोसेस थी, वहां पर सारी आपको डिटेल्स जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ओके, चलिए। तो चलिए, बिना किसी देरी के अब जो है वीडियो को स्टार्ट हम कर लेते हैं। जो अपडेट देना थी मैंने दे दी। ठीक है, चलिए, ये क्लासेस वगैरह चल रही है, देख लेना, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। बेस्ट बुक्स और बेस्ट
टीचर का वीडियो बना रखा है। इसके अलावा डिटेल सिलेबस क्या हो सकता है पूरा 3 साल के पेपर के आधार पर वो भी बता रखा है। अगर नहीं देखा है वीडियो तो जाके देख लीजिए, ठीक है। ये मेरा नवोदय विद्यालय वगैरह था। ये इंपॉर्टेंट्स कुछ लिंक्स है। और एनबीएस जेएसए के लिए लास्ट 45 डेज के लिए स्ट्रेटेजी प्लान है। एमटीएस के लिए भी लास्ट 45 डेज का स्ट्रेटेजी प्लान मैंने बना दिया। अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, ठीक है। चलिए, तो ये हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम, ओके। एंटोनिम सिनोनिम हम सबसे पहले देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए। 7th क्लास तक आपको जो मैं दे रहा था वो टाइप किए हुए नोट से, जो कि मैं टाइप करके दे रहा था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जो मेरे नोट्स हैं, हैंड रिटन जो नोट्स हैं, सबसे पहले आपको मैं वो कंप्लीट करा दूं। उसके बाद जो अदर अदर सोर्सेस हैं मैं वहां से आपको करा दूंगा, ठीक है। जैसे आपको ये नहीं लगेगा कि सर आप तो पता नहीं कहाँ से वो करा रहे हो। मैं अपने हैंड रिटन नोट से कराता हूँ, जहां से पढ़ के मैंने इसको क्रैक किया था, ठीक है। यहीं से वो क्या आपको देखने को मिलेगी आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मैं अपने हैंड रिटन जो मेरे हाथ से लिखे हुए है ना, तो वो सारे आपको करा देता हूँ, ओके। 5 साल की मेहनत है, ठीक है। तो ये आपको मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, ओके। चलिए, तो मीनिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं केवल आपको मीनिंग बताऊंगा और उसका हिंदी मतलब बताऊंगा, यानी कि ये केवल वर्ड है और ये हिंदी मीनिंग। तो आप इसे किस तरीके से सिनोनिम एंटोनिम निकालेंगे, तो जितने वर्ड आपको मालूम होंगे, जैसे मान के चलिए रिट्रोस्पेक्ट का आपको मालूम है, तो इसका मतलब होता है पुनर्निरीक्षण। अब पुनर्निरीक्षण आप कर रहे हैं, ठीक है, तो री इंस्पेक्शन करके इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप ढेर सारे वर्ड पढ़ लेंगे तो आप अपने आप अंदाजा लगा देंगे। अगर आपको उस वर्ड का मतलब मालूम है तो इजीली आप सिनोनिम एंटोनिम जान जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स का आप मतलब समझ जाएंगे, जैसे नाइब है, नोवाइज है, ऑनेस्ट है ना, और नाइब है। इन सब का मतलब होता है अनुभवहीन या नौसिखिया। तो 4 वर्ड है, 4 का मैंने आपको मतलब बता दिया, अनुभवहीन, नौसिखिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कोई अगर पूछ ले कि इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है ना। एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, यानी कि वो कैसा है, उसको सारी जो चीजें हैं वो नौसिखिया नहीं है, यानी कि उसके पास अनुभव है ना, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है। तो वो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। इस तरीके से सारी चीजें चलने वाली है, ठीक है। तो एंटोनिम सिनोनिम होने वाले ये है ना। मैं मतलब मैं वर्ड कराऊंगा और ये सारे वर्ड जब आपको याद हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके एंटोनिम सिनोनिम्स बनते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं डेली के जो मेरे नोट्स हैं उसके 3 पेजेस आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। ऐसे होते हैं ना, एक मान के चलिए कॉपी पे 2 पेज होते हैं इस साइड के, तो 1 नंबर, 2 नंबर, फिर इसको पलटेंगे तो 3 नंबर, ठीक है। इस तरीके के 3 पेज इसके एंटोनिम सिनोनिम यानी कि जो वर्ड होते हैं उसके, और इडियम्स फ्रेजेस के 3 पेजेस, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 3 पेजेस में आपको डेली यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाक से, ठीक है। आई होप आपको मैंने सारी चीजें बताई हैं, आप अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट अपने नोट से करा रहा हूँ। इसी तरीके से मेरी हिंदी की जो वोकैब है वो भी आपको इसी तरीके से है ना, मेरे नोट्स के फोटो खींच के और उसके द्वारा मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, ठीक है। चलिए, चलिए, तो पहला हमारा वर्ड है दैट इज रिट्रोस्पेक्ट, ठीक है। रिट्रोस्पेक्ट। अब देखिए री माने क्या होता है, री री यानी कि पुनर, पुनर कोई चीज होती है तो उसको बोलते हैं, ठीक है। तो रिट्रोस्पेक्ट, रिट्रोस्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना। तो यानी कि पुनर्निरीक्षण करना है ना, पुनर्निरीक्षण करना, दैट इज रिट्रोस्पेक्ट। दूसरा वर्ड है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है दोस्तों संभावना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, होप है ना, एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब भी क्या होता है, संभावना, ओके, ठीक है। एंटिसिपेशन का मतलब भी क्या होता है, संभावना होता है ना। चलिए, अगर किसी को दोस्तों कोई भी वर्ड में मीनिंग समझ में ना आए, तो जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, आप इसे कंप्लीट देख लेंगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना कि सर वो आपने जो वर्ड एक इस टाइप का लिखा था उसका थोड़ा प्रॉपर अगर आप मीनिंग बता देते तो अच्छा होता, ठीक है। तो मैं उसकी क्या है प्रॉपर मीनिंग जो है आपको वहां पर बता दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। वैसे यहाँ पर सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक ठाक राइटिंग है मेरी, क्लियर दिख रहा होगा आपको, ओके। तो प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, संभावना किसी भी चीज की, होप जताना, एंटिसिपेशन, ओके। चलिए, तीसरा वर्ड है दैट इज इंट्रोस्पेक्ट। अब देखिए इंट्रो का मतलब क्या होता है, आत्म, स्वयं, अंदर से, तो इंट्रोस्पेक्ट, स्पेक्ट का मतलब निरीक्षण, तो आत्म निरीक्षण जिसे बोलते हैं हम सेल्फ निरीक्षण, है ना, खुद का ही निरीक्षण करना, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्ट, ठीक है। चलिए, चौथे नंबर का वर्ड है दैट इज नाइब। नाइब कह लो या नोवाइस कह लो, NOVICE, ठीक है। नोवाइस कह लो या नाइब, है ना, नाइब कह लो, नोवाइस कह लो, ठीक है, या ऑनेस्ट कह लो। तीनों का मतलब ही क्या होता है यहाँ पर, अनुभवहीन या नौसिखिया। अब देखिए जो ऑनेस्ट होता है उसका मतलब तो ईमानदार होता है, बट ध्यान रखना जो ईमानदार होता है वो एक्चुअल में क्या है, शुरुआत में लोग सारे ईमानदार होते हैं बट उसकी ईमानदारी का गलत फायदा उठाया जाता है। तो वो कैसा होता है, नौसिखिया होता है। और फिर जब उसे लगता है कि नहीं, मेरी जो ईमानदारी उसका गलत फायदा उठाया जा रहा है, तो उसको पता चलता है कि मैं तो अभी तक नौसिखिया था, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज किया गया, ठीक है। तो अच्छा वर्ड है, काफी पूछा जाता है।
तो नाइब हो गया, नोवाइज हो गया और ऑनेस्ट हो गया। इन सभी का मतलब होता है अनुभवहीन या नौसिखिया। ओके चलिए 5वां नंबर है दैट इज क्रेडेंशियल्स। क्या होता है क्रेडेंशियल? मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ, ठीक है, मीनिंग आप देख लेना, क्रेडेंशियल्स, ठीक है। ओके क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, क्रेडेंशियल्स का मतलब होता है एडजेक्ट, परिचय पत्र, किसी भी चीज का परिचय पत्र देना, दैट इज क्रेडेंशियल। जैसे आप होटल्स में जाते हैं, ठीक है, होटल्स में आप जाते हैं तो जो आपको मेन्यू दिया जाता है, जो मेन्यू आपको दिया जाता है उसको हम क्रेडेंशियल्स यहाँ पर बोल सकते हैं। उसमें उसका परिचय पत्र होता है कि होटल में हमारे क्या क्या चीजें मिल रही है। चलिए 6 नंबर का हमारा दोस्तों वर्ड है, थोड़ा बड़ा और करके देखें क्या? हाँ चलिए, अब आपको थोड़ा सा और क्लियर होनी चीज़ें, ठीक है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा एक छोटा कर देते हैं, चलो 2, ठीक है, इतना ठीक है। चलिए 6 नंबर का वर्ड है दोस्तों यूनैनिमस। यूनैनिमस का दोस्तों मतलब होता है, देखिए किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस जब लगता है ना, ओ यू एस, आई आई होप आपको रेड कलर आई थिंक थोड़ा सा विजिबल हुआ, ठीक है, कौन सा ज़्यादा बेटर है? रेड थोड़ा बेटर है, ठीक है, ओके चलिए। तो यूनैनिमस, यूनैनिमस का ये एक एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव का कैसे पता चलेगा? तो जिस किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ यू एस लगा होता है तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो यूनैनिमस, ठीक है, यूनैनिमस का क्या हो जाएगा? यूनैनिमस का हो जाएगा दोस्तों एक मत, ठीक है, एक मत जो जिसका होता है उसको हम बोलते हैं क्या? यूनैनिमस, मतलब सभी लोगों का एक ही मत है, यूनैनिमस, यूनिटी से सब लोग काम कर रहे हैं, यूनैनिमस, ठीक है। चलिए अगला है यूनैनिमिटी। यूनैनिमिटी, अब लास्ट में जब टी वाई लगता है किसी भी वर्ड के तो वो क्या कहलाती है? नाउन फॉर्म होती है उसकी, ठीक है। तो यूनैनिमेट का भी मतलब क्या होता है? एक मत। यूनैनिमिटी का मतलब भी क्या होता है आपका? एक मत। ओके चलिए, दोनों का मतलब सेम होता है यहाँ पर, बट ये एक्टिव है, ये है आपका एडजेक्टिव और ये है आपका नाउन। ओके चलिए अगला है दोस्तों मैग्नेनिमस, ठीक है, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस ओ यू एस लगा है वर्ड के लास्ट में तो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो मैग्नेनिमस का क्या मतलब होता है दोस्तों? दयालु या उदारता, ठीक है। तो जो दयालु है, जो उदार है, ठीक है, यहाँ पर उदार होगा, ठीक है, उदार होगा क्योंकि क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव किसी की क्वालिटी बताता है। तो जैसे ये मेरी क्वालिटी अगर बताया तो आई एम वेरी मैग्नेनिमस, यानी मैं बहुत कैसा हूँ? दयालु हूँ या उदार हूँ, है ना। वहीं हम मैग्नेनिमिटी की बात करेंगे तो दयालुता, ये नाउन क्या होती है? भाव होता है एक प्रकार का। तो मैग है ना, एम ए जी, ठीक है, एम ए जी, मैग्नैनी मिट्टी, टी वाई आ गया तो नाउन बन गया, ठीक है। तो ये क्या होगी? दयालुता या उदारता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नैनिमिटी। क्या बोलेंगे? मैग्नैनिमिटी, ठीक है, मैग्नैनिमिटी। ओके, इसको बोलेंगे दयालुता या उदारता, और मैग्नैनिमस को क्या बोलेंगे? दयालु या उदार, ठीक है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? ठीक है, मैग्नैनी, तो मेरी जो नानी है, मैं जब भी जाता हूँ तो क्या मेरे लिए क्या करती है? मैगी बना देती है। तो मेरी नानी बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं जब भी घर पे जाता हूँ नानी के तो वो मैगी बना देती है, ठीक है। ठीक है, तो क्या होता है? नहनी मक, है ना, मैग्नैनिमस। तो मैग्नैनी मस्त, मस्त से आप लिख सकते हो मस्त, ठीक है। तो मैगी बनाती है नानी, इसलिए वो कैसी है? मस्त है, मेरी नानी बहुत अच्छी है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको ट्रिक से। मैंने इसी तरीके से इसकी ट्रिक्स बना के रखी है। चलिए 10वें नंबर का वर्ड है दैट इज पुसिल लेनिमस। आप इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए तोड़ के आपको याद रखना है ना। पुसिल ऐसे याद रख लेना, पुसिल लेनिमस, ठीक है, लेनिमस। ओके, पुसिल लेनिमस इस तरीके से तोड़ के याद याद रखेंगे, ये है ये। तो आप इसको इजीली याद कर पाएंगे। ओके, ये भी ओ यू एस लास्ट में लगा हुआ तो एडजेक्टिव कहलाएगा, ठीक है। तो आप किस तरीके से याद रख सकते हैं? देखिए जो फुस्सी, फुस्सी लोग बोलते हैं ना, भाई तू तो बहुत डरपोक है, फुस्सी से, फुस्सी है मतलब हर काम में पीछे रहता है, फुस्सी है, डरपोक है तू तो एकदम से, तो वो उसको बोलेंगे, ठीक है। और एनिमस है यहाँ पर देखिए, है ना, एनिमस, तो एनिमस से आप याद रख सकते हैं कि एनिमस है तो आप उसको एनिमल पढ़ सकते हैं। तो फुस्सी, है ना, ना फुस्सी जो होते हैं, फुस्सी जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं? डरपोक होते हैं, कायर होते हैं। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। पूरी मीनिंग क्या हो जाएगी? पुसिल लेनिमस, पुसिल एनिमस का मतलब होता है डरपोक या कायर जो होता है उसको बोलते हैं पुसिल एनिमस, ठीक है। इसी तरीके से इसका नाउन फॉर्म हो जाएगा पुसिल लेनिमिटी, ठीक है। पुसिल लेनिमिटी का क्या हो जाएगा? है ना, तो ये टीवाई है तो नाउन हो जाएगा, यानी कि इसका जो मतलब होगा डरपोकता, है ना, डरपोकता या कायरता, ठीक है। इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। ये एक भाव है, वो कोई व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है। ओके चलिए 12वां नंबर है दैट इज वर्साटिलिटी। वर्साटिलिटी, है ना, ये आई है, ठीक है। वर्साटिलिटी, वर्साटिलिटी का मतलब होता है टी वाई लगाया लास्ट में तो नाउन हो जाएगा। वर्साटिलिटी का मतलब होता है प्रतिभा, किसके अंदर कितनी प्रतिभा है, कितना वो वर्साटाइल है, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज वर्साटिलिटी, यानी कि प्रतिभा। ओके चलिए अगला वर्ड है दोस्तों 13वें नंबर का कास्टिगेट।
कास्टिगेट का मतलब होता है दोस्तों, अब इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, देखिए निम्न कास्ट जो होती है ना, छोटी कास्ट जो होती है, उसको लोग गेट पर क्या करते थे, गेट पर ही फटकार देते थे, अबे कहाँ जा रहा है तू, तुम जैसे लोग कहीं नहीं जा पाएंगे, इस तरीके से है ना। तो कास्टिगेट, कास्टिगेट जो निम्न कास्ट को दोनों गेट पर ही क्या करता है, फटकार दिया जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कास्टिगेट यानी फटकारना, पनिश करना यानी कि सजा देना, अब भाई उसको फटकारा तो सजा ही दे रहा है एक तरीके से ना। चेस्टाइज करना यानी कि दंड देना, है ना। चेस्टाइज का मतलब होता है शारीरिक दंड देना, ठीक है, CHASTISE, चेस्टाइज, ठीक है। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड माने भी क्या होता है, डांटना, आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ओके। अब इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, लव करना, उसको प्रेम करना, है ना, प्रेज करना, उसकी तारीफ करना, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। जब आप इनको बहुत सारे पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको वर्ड यहाँ पर कर रहा हूँ। अगला है लियोनाइन। लियोनाइन का मतलब होता है दोस्तों सिंह के समान, यानी कि सिंह मतलब शेर, शेर के समान जो होता है उसको बोलते हैं लियोनाइन। क्या बोलते हैं, लियोनाइन। लियो शेर के लिए वर्ड यूज होता है, लियोनाइन यानी सिंह के समान, ठीक है। 15वें नंबर का है कैनाइन। कैनाइन होता है दोस्तों डॉग लाइक, डॉग के समान, ठीक है, डॉग के जैसी कोई चीज दिखती है, दैट इज कैनाइन। अगला है पोर्साइन या स्वाइन। अब स्वाइन किसके लिए होता है, पिग के लिए यूज होता है। पोर्साइन है ना, पॉर्क मीट आपने सुना होगा, तो वो भी आपका किसका होता है, पिग का होता है। तो पोर्साइन या स्वाइन ये किसके बराबर होगा, पिग लाइक यानी कि सुअर के जैसा। 17वें नंबर का बुल पाइन। बुल आपने सुना होगा कि बुल आ गया, भेड़िया आ गया एक तरीके से ना, बुल फॉक्स, है ना। तो बुल पाइन किसके लिए हो जाएगा, है ना, फॉक्स लाइक, है ना, फॉक्स की तरह। अगला है 18वें नंबर का फेलाइन। फेलाइन, फेलाइन का मतलब होता है दोस्तों कैट के जैसा, कैट लाइक, है ना, बिल्ली के जैसा, तो उसको बोलते हैं फेलाइन, ठीक है। ये कुछ वर्ड हैं जो कि पूछे जाते हैं। चलिए 19 नंबर का वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट है, है ना। वो इसको इसकी मैंने टिकट ट्रिक्स बनाई है ना, ट्रिक्स बहुत फनी है, तो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ट्रिक किस तरीके से, इसकी जो मीनिंग है दैट इज सुर रे पिटीटीएस, पिटीटीएस, ठीक है, पिटीटीएस, ओके। वो यूएस है, लास्ट में वो यूएस लगता है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, ओके। चलिए तो इसकी ट्रिक्स है दैट इज सुर्रे, सुर्रे पति टीएस, ठीक है। तो सुर्रे पति, तो दोस्तों जब कोई पत्नी है अपने पति को इस तरीके से बुला रही है, सुर्रे पति, है ना, बोलती है ना सुल्ले पति, अबे सुर्रे पति, है ना। तो सुर्रे पति, है ना। तो भाई पत्नी ऐसे कब बुला सकती है किसी को कि सुर्रे पति, अब सारे घर वालों के सामने तो ऐसे नहीं बुलाएगी, बोलेगी अरे गोलू के पापा इधर आइए, है ना, या कुछ इस तरीके से बोलेगी। बट अकेले में जब वो अकेले रूम में होते हैं, अकेले कहीं पर, तो क्या बोलती है, सुर्रे पति इधर आ, है ना, सूर्यपति इधर, है ना। तो सूर्यपटिटियस, है ना, सूर्यपटिटियस का क्या हो जाएगा, गुप्त। तो जहां पर भी गुप्त में होते हैं ना पति पत्नी, तो वो उसको पत्नी कैसे बुलाती है, सूर्यपति इधर है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रखते हैं, सूर्यपटिटियस का क्या हो जाएगा, आपका गुप्त हो जाएगा, ओके। चलिए सीक्रेट हो जाएगा, है ना। चलिए सीक्रेट। चलिए अगला है दोस्तों 26 नंबर का अरसाइन। अरसाइन का मतलब होता है बियर लाइक, बियर के जैसा, किस तरीके, भालू के जैसा जो होता है उसको बोलते हैं हम अरसाइन, ओके। चलिए अर से आप याद रख सकते हैं बियर, बियर यानी क्या होता है, भालू होता है, तो अरसाइन बियर, बियर, बियर में क्या रहा है, अर आ रहा है ना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए 21 नंबर का वर्ड है दैट इज मोनार्की। मोनार्की क्या होता है, मोनार्क जो होता है वो राजा के लिए, किंगडम्स के लिए यूज किया था, ठीक है। तो मोनार्की क्या है, शासन करने का तरीका, दैट इज एक तंत्र या किंगडम, है ना, एम्पायर आप इसे बोल सकते हैं, राजतंत्र आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो मोनार्की यानी कि एक तंत्र या किंगडम या एम्पायर या राजतंत्र, जो कि राजा का तंत्र होता है, उसको बोलते हैं मोनार्की, ठीक है। चलिए अगला है ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब होता है दोस्तों अल्पतंत्र, है ना। जो अल्पतंत्र होता है, फ्यू पीपल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है उसको बोलते हैं ओलिगार्ची, ठीक है। क्या बोलते हैं, ओलिगार्ची, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला होता है दोस्तों 23 नंबर का ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका है, इसका मतलब होता है सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, सेल्फ गवर्न करना, यानी कि तानाशाही, गवर्नमेंट बाय वन मैन, एक ही आदमी के द्वारा शासन करना। जैसे रशिया की आप डेफिनेशन ले लिए तो वहां क्या है, ऑटोक्रेसी है, तानाशाही या गवर्नमेंट है एक मैन की, है ना। नॉर्थ कोरिया आप ले लीजिए, ठीक है। और अभी आपने डिक्टेटरशिप का वीडियो देखा होगा, तो आप उससे समझ सकते हैं कि किस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 24th नंबर का वर्ड है दैट इज ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ है ऑटोक्रेसी यानी कि शासन करने का तरीका, यहाँ पर शासन करने का तरीका है। और ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वयं के द्वारा शासित, यानी कि सेल्फ रूल, है ना, सेल्फ रूल, यहाँ पर ये होता है ऑटोनॉमी का मतलब, है ना, स्वयं स्वयं शासन, है, सेल्फ गवर्न भी इसे बोल सकते हैं। चलिए 25वें नंबर का हमारा वर्ड है दोस्तों दैट इज यूबी क्विटस। यूबी क्विटस, ठीक है, स्पेलिंग इसकी कुछ इस प्रकार है, UBI QUITAS,
UITOUS, यूबीक्विटस, ठीक है। तो आप एक कार्टून आता था यूबी करके, उसके पास कुछ है ना, कार्टून नेट पर हंगामा टीवी पर आता था आई थिंक, है ना, यूबी करके उसमें एक कैरेक्टर था, और उसके पास क्या है, बहुत सारी जादुई शक्तियां थी, ठीक है। छोटा सा बच्चा था पर उसके पास जादुई शक्तियां थी। तो यूबी क्विटस, तो यूबी क्या है, अब मैंने केवल वो कार्टून वाला जो कैरेक्टर है वो मैंने याद रखा है यहाँ पर। तो उसी से मुझे लग गया कि यूबी जो है भाई सब जानता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल जो पावर्स हैं वो हैं उसके पास। तो मैंने याद रख लिया कि यूबी जो है वो सब जानता है। तो सब जानता है मतलब सर्वव्यापी है वो सब कुछ जानता है, सर्वव्यापी है, वो सब जगह व्याप्त रहता है, ठीक है। तो यूबीक्विटस का मतलब क्या हो जाएगा, और यूएस लगा है लास्ट में तो एडजेक्टिव कहलाएगा, तो इसका मतलब होता है सर्वव्यापी। ओके, चलिए अगला है दोस्तों 26वें नंबर का, दैट इज कार्नल। कार्नल का मतलब होता है, देखिए लास्ट में एल भी होता है तब भी वो एडजेक्टिव की फॉर्म होती है, ठीक है। एल हो गया, है ना, ओ यू एस हो गया, तो ये किसके फॉर्म होती है, लास्ट में अगर किसी वर्ड के लगा है तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। ओके चलिए, तो कार्नल, CARNAL, ठीक है, CARNAL, कार्नल। कार्नल का क्या हो जाएगा दोस्तों, कार्नल का हो जाएगा शारीरिक या दैहिक, जो शारीरिक मतलब शरीर से जो भी चीजें संबंधित है, या जो दैहिक है, जो काया जो आपकी होती है, तो उसके लिए यूज कर किया जाता है क्या, कार्नल, है ना। कार्नल का मतलब क्या था, शारीरिक या दैहिक। जैसे कर्नल, कर्नल जो होते हैं आर्मी वगैरह में, उनका जो शरीर होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो वहां से आप रह सकते हैं कि कर्नल का शरीर बहुत स्ट्रांग है, इस तरीके से। 27वें नंबर का है फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब होता है स्वर विज्ञान, है ना, स्वर विज्ञान, है ना। तो फोनेटिक्स का क्या हो जाएगा, स्वर विज्ञान। ओके चलिए, 28 नंबर का है ओमनी प्रेजेंस। अब देखिए प्रेजेंस का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस मतलब सब जगह जो चीज प्रेजेंट हो वो हो जाएगा, और ओमनी का मतलब होता है सर्व, है ना, सर्व कह लो या सब कह लो, है ना, सब जगह जो चीज हो उसको होते हैं ओमनी। ओमनी का मतलब होता है सर्व या सब, और प्रेजेंस का मतलब उपस्थित, ठीक है। तो ऐसी चीज जो कि सब जगह उपस्थित है, तो उसके लिए वर्ड हुआ सर्वत्र, है ना। वन हूँ प्रेजेंट इन मतलब वन हु प्रेजेंट इन एवरीवेयर, है ना, वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर। ओके चलिए, 29 नंबर का वर्ड है दैट इज ओवल। ओवल एल लगा है लास्ट में, एडजेक्टिव कहलाएगा। ओवल का मतलब होता है दोस्तों अंडाकार। अंडाकार कोई चीज दिखती है तो उसका मतलब होता है ओवल। इस तरीके से कोई चीज जो दिखती है उसको हम बोलते हैं ओवल, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। 30वें नंबर का ओवॉइड। ओवॉइड का मतलब क्या होता है, अंडाकार होता है, ठीक है। चलिए 31 नंबर का हमारा है दैट इज ग्लेटन्स। ग्लेटन्स की स्पेलिंग आपको मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, GLUTTONOUS, ठीक है, ग्लेटन्स, ग्लटन्स। ग्लेटन्स का मतलब होता है, ठीक है। अब ग्लू से आप याद रख सकते हैं गुलाब जामुन, है ना, गुलाब जामुन याद रख सकते हैं इस तरीके से। OUS है तो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो ग्लेटन से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन खाने वाला व्यक्ति कैसा होता है, पेटू होता है भाई, लिया तो कितनी गुलाब जामुन लाएगा, आज तो दबा के खाएंगे, ठीक है। तो ग्लेटन्स का क्या मतलब हो जाता है दोस्तों, पेटू यहाँ पर मतलब हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, अगला है दोस्तों 32 नंबर का हमारा पर्सी फ्लैग। पर्सी फ्लैग यहाँ पर मैं आपकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, ठीक है ना, पर्सी फ्लैग, ठीक है, ये इसकी स्पेलिंग है पर्सी फ्लैग। पर्सी फ्लैग का क्या होता है दोस्तों, ठीक है, पर्सी फ्लैग यानी कि फ्लैग से लोगों को क्या है, दिल लगी है, प्यार है। यानी कि जो इंडिया का जो फ्लैग है, ठीक है, वैसे फ्लैग की स्पेलिंग होती है FLAG, है ना, बट इसमें ई लगा है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिए, गलत मत कर देना, ठीक है। तो पर्सी फ्लैग, तो जो फ्लैग है उससे लोगों को क्या है, दिल लगी है, प्यार है। इंडिया का जो फ्लैग है उससे दो लोगों को क्या है, दिल लगी है, प्यार है। तो पर्सी फ्लैग का मतलब क्या हो जाएगा, दिल लगी या प्यार। चलिए 33 नंबर का है ब्रोमाइड। अब इसकी मैंने बहुत खतरनाक ट्रिक बनाई थी, देखो कि जो ब्रो माइल्ड पीते हैं, ठीक है, ब्रो माइड, ठीक है, इसकी ट्रिक क्या बनाई कि भाई है ना, ब्रोमाइड है ये, कि जो ब्रो, ब्रो यानी कि भाई लोग है ना, जो ब्रो माइड, माइड की जगह मैंने माइल्ड बोल दिया, सिगरेट आती है ना माइल्ड करके, भाई मैं नहीं पीता, ध्यान रख लेना नाम सुनने पर। ओके चलिए, तो ब्रोमाइड, तो जो ब्रो माइल्ड पीते हैं वो कैसे होते हैं, घिसे पिटे होते हैं, बेकार होते हैं, है ना, बेनल होते हैं। बेनल इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना, क्या होता है, बेनल होते हैं, ठीक है ना। कॉमन प्लेस जिसे हम बोल सकते हैं, कॉमन प्लेस, है ना, कॉमन प्लेस भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे होते हैं, घिसे घिसे पिटे होते हैं, ब्रोमाइड। ओके चलिए, 34वें नंबर का है एफ्लुएंस। एफ्लुएंस कह लो या ऑपुलेंस कह लो, एफ्लुएंस कह लो या ऑपुलेंस कह लो, दोनों का मतलब होता है सुख समृद्धि, है ना, धन दौलत देना, समृद्धि आना, मतलब एक तरीके से फ्लरिश होना, ठीक है। तो एफ्लुएंस या ऑपुलेंस, समृद्धि। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर का वर्ड दैट इज इनफ्लुएंस। इनफ्लुएंस का मतलब क्या होता है, देखिए जो व्यक्ति अंग्रेजी इन्फ्लुएंस में बोलता है, ठीक है, तो जो व्यक्ति अंग्रेजी इन्फ्लुएंस में बोलता है वो कैसा होता है,
प्रभावी व्यक्ति होता है। कैसा होता है? प्रभावी व्यक्ति होता है, उसका प्रभाव लोगों पर ज्यादा पड़ता है, जो व्यक्ति अंग्रेजी में बोलता है। तो इनफ्लुएंस, ठीक है, तो वो क्या करता है? इनफ्लुएंस बोलता है, मतलब फ्लुएंस में बोलता है किसको? इंग्लिश को। तो इनफ्लुएंस मतलब प्रभावी व्यक्ति, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला है पिस साइन, है ना, पिस साइन, है ना, पिस साइन, इसको थोड़ा सा पढ़ अच्छे से याद करना। पिस साइनी, ठीक है, पिस साइनी। पिस साइनी का मतलब क्या होता है? मछली की तरह, ठीक है, किसकी तरह? मछली की तरह, फिश लाइक, है ना। ओके, 37 नंबर का वर्ड है दैट इज पोटेंट। पोटेंट का क्या मतलब होता है? शक्तिशाली है, जो कि टफ है ना, स्ट्रांग है, आप उसे बोल सकते हैं दैट इज पोटेंट। ओके, चलिए, तो ये आपके क्या हो गए? सारे जो मीनिंग्स थे वो कर लिए। अब हम करेंगे दोस्तों इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए, पहला जो है दोस्तों, पहला है ओवर हेड एंड ईयर्स, यानी कि आपके सिर के और कान के ऊपर से कोई चीज जाए, यानी कि अब भाई बहुत हो गई तेरी, अब चीजें सिर के ऊपर जा रही हैं, तूने बहुत दिमाग खराब कर लिया, यानी कि वेरी मच, कोई चीज बहुत अधिक हो जाना, दैट इज वेरी मच, अब बहुत अधिक हो गया भाई, अब बस करे ना, दैट इज ओवर हेड एंड यस, कान और सिर के ऊपर से जाए चीजें। चलिए, दूसरा नंबर है बोन ऑफ कंटेंशन, एक ऐसी हड्डी जो कि कंटेंशन है, कंटेंशन माने विवाद, ठीक है, कांटा या हड्डी। तो विवाद की कांटा या हड्डी क्या होती है? सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि झगड़े का विषय, ठीक, झगड़े का विषय। चलिए, अगला है टू टेक टू हार्ट। टू टेक, टेक यानी लेना, टू हार्ट कहाँ पर लेना? दिल पर लेना। टू टेक टू हार्ट, दिल पर लेना, यानी कि सैड फीलिंग, कोई बात दिल पर लग गई यार, तुम्हारी वो बात ना मुझे दिल पर लग गई यार, तुमने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे पास। तो टू टेक टू हार्ट यानी कि सैड फीलिंग, दिल पर कोई चीज ले लेना। चौथे नंबर का दैट इज जियो मेंस सर्विस। कौन सी सर्विस? XEOMAN सर्विस, ठीक है। तो जियो मेंस सर्विस का क्या हो जाएगा? एक्सीलेंट सर्विस, गुड सर्विस जो होती है दैट इज जियो मेंस सर्विस, ठीक है। चलिए, पांचवें नंबर का इन कोल्ड ब्लड। अब है ना, इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या होता है? एंगरली, गुस्से में जो होता है उसको बोलते हैं इन कोल्ड ब्लड। क्या बोलते हैं उसको? इन कोल्ड ब्लड, दैट इज एंगरली, वो काफी एंगर में, इन कोल्ड ब्लड। ओके, चलिए, छठवें नंबर का है पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है दोस्तों टॉलरेट करना या बियर करना, दैट इज BAR, है ना, बियर करना, टॉलरेट करना, एंड्योर करना, क्या करना? एंड्योर करना, यानी कि सहन करना, कोई चीज बर्दाश्त करना, उसको बोलते हैं हम पुट अप विथ। तो पुट अप विथ एक इडियम्स होती है जिसका मतलब होता है टॉलरेट करना, बियर करना या एंडोर करना, कोई चीज बर्दाश्त करना, सहन करना, पुट अप विथ, ठीक है। चलिए, सातवें नंबर का वर्ड है दैट इज टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे का मतलब टू कॉल करना, किसको? डे को, यानी कि अब मान के चलिए सैटरडे है, संडे, तो आप क्या करते हैं, है ना, ज्यादातर संडे में छुट्टी होती है, तो संडे को क्या बोलते हैं कि टू कॉल इट अ डे, भाई आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन मुझे बुला रहा है, आज कुछ मत बोलना भाई मेरे से। तो क्या कर देना उस दिन? स्टॉप वर्किंग, कि आज मैं कुछ नहीं करूंगा, आज मेरा दिन है, मेरा दिन मुझे बुला रहा है। टू कॉल इट अ डे यानी कि स्टॉप वर्किंग, काम बंद कर देना, ठीक है। चलिए, 38वें नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। अ डंप स्क्विब, क्या होगा? अ डंप स्क्विब, अ डंप स्क्विब का होता है ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी कि डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड रिजल्ट। ओके, यानी कि दिखा, हाथी के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, ठीक है। चलिए, 9th नंबर है टू टॉक समवन फॉर रूड। किसी से किस तरीके से बात करना? मतलब बुरे तरीके से बात करना, कि हाँ जाओ पढ़ लो दोस्तों, हाँ पढ़ोगे तुम, है ना, अच्छे से पढ़ोगे, तो मतलब बुरे तरीके से बात करना, टू टॉक समवन फॉर रूड, है ना। तो क्या करना? टू चीट समबडी, किसी को क्या करना? धोखा देना। ओके, चलिए, 10वां नंबर है बियर एंड टीयर। बियर एंड टीयर का मतलब होता है डैमेज, टूट फूट हो जाना, दैट इज बियर एंड टीयर, यानी कि डैमेज हो जाना। चलिए, अगला वर्ड है दोस्तों जैसे टू गिव करेंसी। टू गिव करेंसी, भाई अगर देखो अभी चल रहे हैं चुनाव, इस तरीके से याद रखना, अभी चल रहे हैं चुनाव, तो टू गिव, गिव यानी देना, क्या? करेंसी देना। तो चुनाव में अगर आपने करेंसी दी तो भाई ज्ञात हो जाएगा लोगों को, यानी लोगों को पता चल जाएगा। टू मेक पब्लिकली नोन, है ना, पब्लिकली कोई चीज जानना, दैट इज टू गिव करेंसी। अगर आपको पब्लिकली, टू मेक पब्लिकली नोन, है ना, पब्लिकली में कोई चीज मतलब बताना है, दैट इज टू गिव करेंसी, करेंसी दे दो उसे, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए, चलिए दोस्तों, तो अगला है दोस्तों 12वें नंबर का वांट अ लॉन्ग वे, है ना, वांट अ लॉन्ग वे, यानी कि सहायक होना, मुझे लंबे रास्ते के लिए चाहिए, वांट अ लॉन्ग वे, यानी कि हेल्प्ड कंसीडरेबल, है ना, मदद करना, है ना, कंसीडरेबल यानी कि कंसीडर करके ध्यान में रखते हुए मदद करना, सहायक होना, वांट अ लॉन्ग वे, यानी कि हेल्प कंसीडरेबल, ठीक है। चलिए, 13वें नंबर का पोर ओवर, है ना, पोर ओवर। अब आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं? पूरे ओवर, है ना, पूरे ओवर, है ना, पूरे ओवर, इस तरीके से याद रखते हैं,
लुक एट वेरी केयरफुली। भाई आज ना इंडिया पाकिस्तान का मैच है, पूरे ओवर को बड़े ध्यान से देखिए, लुक एट वेरी केयरफुली, ठीक है। तो पोर ओवर का मतलब होता है लुक एट वेरी केयरफुली। ओके चलिए, 14th नंबर का दैट इज क्रॉस्ड स्वार्ड्स है, क्रॉस्ड स्वार्ड्स है ना। स्वार्ड्स आपने सुना होगा, तलवार जो होती है उनके लिए वर्ड होता है स्वार्ड्स, ठीक है। तो क्रॉस लगा देना। आपने देखा होगा कि जब आपने मूवी देखी होगी तो इस तरीके से भाले होते थे, है ना, भाले या तलवार, तो उसको इस तरीके से क्रॉस में लगा देते थे। जो दो यहाँ पर गेट पे जो खड़े रहते थे ना आपके, जो पकड़ के इसको भाले को, है ना, भाले को जो भी पकड़ के आपके खड़े रहते थे, तो वो क्या करते थे, दो इस तरीके से क्रॉस कर देते क्योंकि कोई भी अंदर नहीं जाएगा, तो क्रॉस स्वर्ड्स कर देते। तो वो क्या होते थे, वो डिसएग्रीड होते थे, यानी कि विवादित होते थे, मतलब नहीं आप मुझसे झगड़ा कर लीजिए पर मैं आपको अंदर नहीं आने दूंगा, ठीक है। तो डिसएग्रीड यानी कि वो बोल रहा है कि भाई मुझे अंदर जाने दो, बट वो कह रहा है नहीं जाओगे, तो उससे क्या है, वो असहमत है, उनसे विवाद है, डिसएग्रीड है, ठीक है। तो क्रॉस्ड स्वर्ड्स कर देना यानी कि डिसएग्रीड हो जाना। 15वें नंबर का है कूल एस कुकुम्बर। भाई अब कुकुम्बर यानी खीरा, ठीक है। कुकुम्बर यानी क्या होता है, खीरा होता है। तो खीरा क्या होता है, ठंडा होता है। तो कूल हो जाना कैसे, कुकुम्बर की तरह कूल रहना, ठंडा रहना, यानी कि नॉट नर्वस, यानी धैर्यवान रहना, यानी नर्वस नहीं हो भाई, कुकुम्बर के जैसे कूल रहे, है ना, धैर्यवान रख, धैर्य रख, तुमको भी एक दिन सफलता मिल ही जाएगी, ठीक है। चलिए 16th नंबर है दैट इज लेफ्ट मी इन दी लर्च। अब लर्च का जो मीनिंग होता है दैट इज LURCH। लर्च का मतलब होता है मझधार, है ना, मझधार, मझ, अरे भाई रुको ना, मझधार, ठीक है, मझधार नहीं यार, एक सेकंड रुको, ठीक है। यहाँ से देखिए, ना भाई, देखो, हो गया यार, इसने एक सेकंड, देखो, वाह भैया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मझधार, ठीक है, बीच मझधार में छोड़ देना, है ना। तो पानी के बीच में जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं मझधार, ठीक है, बीच मझधार में छोड़ देना। तो लेफ्ट मी इन द लर्च, मुझे छोड़ देना, लेफ्ट में यानी मुझे छोड़ देना, कहाँ पर, लर्च में, बीच मझधार में मुझे छोड़ देना, क्या कर देना, बीच मझधार में मुझे छोड़ देना, यानी कि मेरा सहारा छोड़ देना। अबंडन मी व्हेन आई नीड हेल्प। भाई बीच मझधार मझधार में मुझे छोड़कर जाओगे तुम, तुम्हें तो तैरना आता है, मुझे तो आता नहीं है, तो क्या करा तुमने, मतलब आपने एबंडन मुझे त्याग दिया, कब त्यागा, एबंडन मी व्हेन आई नीड हेल्प, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आपने मुझे छोड़ दिया, यानी कि लेफ्ट मी इन द लर्च। ओके चलिए, बीच मझधार में छोड़ देना। कैच रेड हैंडेड, आपने कहावत सुनी होगी, रंगे हाथों पकड़ना है, कि कोई गलत काम करते हुए आपने किसी को पकड़ लिया, तो आपने क्या किया, रंगे हाथों पकड़ा, यानी कि कैच रेड हैंडेड, यानी कि कैच समवन एट द टाइम डूइंग समथिंग रॉन्ग। कैच समवन, कब किसी को पकड़ना, एट द टाइम डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी कि कोई गलत काम कर रहा था और आपने उसको उस समय पकड़ लिया, यानी कि कैच रेड हैंडेड। ओके चलिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है कास्टिगेट, तो अभी मैंने बताया था, बाहर निकाल देना, फटकार देना, पनिश करना, स्कॉल्ड करना, रिब्यूक करना, ठीक है, ये सारे इसके मीनिंग हो जाएंगे। ओके चलिए, 19th नंबर का है मेजर अप। मेजर अप का मतलब होता है दोस्तों रीच द लेवल, है ना। मेजर अप का मतलब होता है MEASURE अप। मेजर अप का होता है रीच द लेवल, यानी मेजर अप करो, उसके लेवल के बराबर जाओ ना, उसके लेवल के बराबर पहुंचो, रीच द लेवल। ओके चलिए, 20वें नंबर का है, अगला इंपॉर्टेंट है काफी, स्टोल द शो। स्टोल द शो, SHOW, ठीक है, SHOW, स्टोल द शो, यानी कि होता है ना कि भाई आपने दिल जीत लिया यार, क्या परफॉर्मेंस दी है, बिल्कुल ही मतलब, है ना, कॉलेज में कोई परफॉर्मेंस, अरे भाई दिल जीत लिया भाई, क्या परफॉर्मेंस, मतलब दिल मनमोहक हो गया इस तरीके से, तो क्या कर लेना, दिल चुरा लेना, है ना। तो क्या होता है, वॉन एवरीबॉडी प्रेस, सभी की प्रशंसा जीत लेना, है ना। जब कोई आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, कोई आप अच्छी स्पीच देते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, स्टोल द शो, है ना, वॉन एवरीबॉडी प्रेज, सभी की तारीफें क्या करना, जीत लेना। ओके चलिए, 21वें नंबर का काफी इंपॉर्टेंट है, टू बीट अबाउट द बुश। क्या हो जाएगा, टू बीट अबाउट द बुश, यानी कि छलना, है ना। तो टू बीट अबाउट द बुश का क्या होगा, छलना, घुमा फिरा कर बातें करना। स्पीक इन अराउंड मैनर, ठीक है, स्पीक इन अराउंड मैनर, ठीक है, ये मैनर लिखा हुआ है, ठीक है, मैनर, ठीक है। तो स्पीक इन अराउंड मैनर, घुमा फिरा कर बात करना। टू बीट अबाउट द बुश, है ना, छलना। चलिए, अगला है दोस्तों 22वें नंबर का टर्नड डाउन, है ना। टर्न डाउन का क्या मतलब है, टर्न कर लेना, पलट जाना, डाउन हो जाना नीचे, तो क्या कर देना, अस्वीकार होना, कि मुझे ये पसंद नहीं, ठीक है। तो क्या कर देना, रिफ्यूज्ड कर देना, मना कर देना, रिजेक्टेड कर देना, डिनाई कर देना। तीनों का मतलब क्या होता है, मना करना, यानी कि टर्न डाउन करना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार SSC में रिपीट हुआ है, कई बार NBS में भी रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए, 23वें नंबर का अ गुड टर्म्स, ये मैंने पढ़ा चुका हूँ, अच्छे संबंध,
गुड टर्म से तो अच्छे संबंध होंगे, फ्रेंडली व्यवहार होगा, ठीक है। चलिए 24वें नंबर का इन द रेड। अब कोई चीज भाई, ये तो होता है लाल सिग्नल, किसका होता है, लाल निशान खतरे का। तो कोई चीज रेड में है तो कैसी है वो, डेंजर है वो चीज, ठीक है। चलिए 25वें नंबर का है टुक मी टास्क। मुझे टास्क दो भाई, मुझे टास्क दो, टुक मी टास्क यानी कि पनिश्ड मी, फटकारना, सजा देना किसी को। तो वो होता है कि टुक मी टास्क, मुझे सजा दो, यानी कि पनिश मी, जानबूझ के बोला कि मुझे काम दो भाई, मुझे सजा दो, है ना, वो सामने से मांग रहा है। ऐसे ही आप बोलो कि हमें पढ़ने दो भाई, हमें और पढ़ाओ, इस तरीके से बोलो, ठीक। चल 26वें नंबर का है सिट इन जजमेंट। जजमेंट में बैठना। अब जैसे जो वकील लोग होते हैं, है ना, कोई भी जजमेंट होती है, जैसे राम मंदिर के ऊपर हो गई, है ना, या कह ले 3 तलाक के ऊपर जजमेंट हो गई, है ना, या अभी जैसे अरविंद केजरीवाल को रिहा किया गया तो उसके ऊपर भी जजमेंट दी गई होगी। वहां पर 2-3 वकील्स बैठे होंगे बड़े बड़े, और भी कई सारे लोग बैठे होंगे, उनके कुछ सलाह मशवरा हुआ होगा। तो क्या कर रहा था उनने, सलाह मशवरा करा, यानी कि समीक्षा करना, ठीक है। तो सिट इन जजमेंट, जजमेंट में जितने भी लोग होते हैं वो समीक्षा करते हैं, आकलन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कि ये हुआ है तो सही हुआ है या गलत हुआ है, इसके लिए हम किसके रिकॉर्ड्स उठाएं कि ऐसा पहले कब हो चुका है। तो वो सारा कुछ जांच पड़ताल करके ही वो जजमेंट अपनी देते हैं, ठीक है। तो सिट इन जजमेंट, जजमेंट में जो बैठता है वो क्या करता है, समीक्षा करना, यानी कि क्रिटिसाइज करना, पैन करना, ठीक है। पैन, ये पैन का जो स्पेलिंग है दैट इज पैन, PAN, पैन करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना यानी कि समीक्षा करना, पैन करना, ठीक है। चलिए 27वें नंबर का बड़ा दैट इज वाई क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ठीक है। मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, अच्छे से दिखेगा आपको। वाई क्राई क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ठीक है। बाय क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, है ना, टू रिग्रेट यूजलेसली। भाई भाई क्यों रो रहा है, दूध फट गया, स्प्लिट यानी फट गया, तो बाय क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, भाई मिल्क के फटने पे क्यों रो रहा है तू। भाई दूध का काम है फटना, तो फट गया, गर्मी ज्यादा पड़ रही होगी, तो इसके पीछे पछताने का क्या मतलब। 20-30 रुपए चले गए होंगे तेरे, 1 किलो हुआ तो 70 रुपए चले होंगे, इससे ज्यादा क्या गया तेरा। तो मतलब बिना बात के पछताना कि मतलब 70 रुपए चले गए, 30 रुपए जो भी चलेगा तेरे, तो अब उसकी जिंदगी भर पछताएगा तू, नहीं। तो बाय क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, पछताने का कोई मतलब ना होना, टू रिग्रेट, रिग्रेट यानी पछताना, यूजलेसली मतलब बिना किसी मतलब के पछताना, ठीक है। चलिए 28वें नंबर का दैट इज इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का होता है इन केस ऑफ, ठीक है, के बदले में, के बदले में होता है इन ल्यू ऑफ या इन केस ऑफ, ओके। चलिए 29th नंबर का दैट इज अच्छा वर्ड है ग्रीस वंस पाम, है ना, ग्रीस वंस पाम। पाम क्या होता है, हथेली, PALM। पाम क्या होता है, आपकी हथेली, ग्रीस लगाना, चिकना करना। तो आपने कहावत सुनी होगी भाई, गवर्नमेंट जो ऑफिसेस होते हैं या कहीं पे भी आप देख लो, प्राइवेट ऑफिसेस हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब सभी जगह देख लो आप, तो है ना, एक तरीके से तो बोलते हैं ना कि भाई हथेली चिकनी कर दे मेरी। हथेली चिकनी का मतलब क्या, वो ब्राइब मांग रहा है, रिश्वत मांग रहा है, सीधी सीधी बात है ना। तो ग्रीस वंस फार्म यानी कि हथेली गर्म करना, यानी कि रिश्वत देना, ओके। चलिए अगला काफी इंपॉर्टेंट है, अ मैन ऑफ लेटर्स। अब ये बताइए, एक ऐसा आदमी है जो कि लेटर्स के साथ खेलता है, बहुत सारे लेटर्स दिन भर पढ़ते रहता है, तो उसको बहुत नॉलेज हो चुकी होगी, तो वो कैसा व्यक्ति होगा, बुद्धिमान व्यक्ति होगा, अ राइटर और स्कॉलर, ठीक है। ये मैंने बेसिकली ट्रिक्स बनाई है, अ मैन ऑफ लेटर्स, जो व्यक्ति लेटर्स के साथ हमेशा रहता है, जो केवल पढ़ते रहता है, वो होगा बुद्धिमान व्यक्ति। कैसा होगा, अ राइटर होगा, एक तो या तो वो लेखक हो सकता है, या स्कॉलर या विद्वान व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। चलिए 31वें नंबर का है पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स या पे बैक, ठीक है, या पे ऑफ, ठीक है। तीनों का मतलब क्या होता है, पे ऑफ ओल्ड स्कोर या पे बैक या पे ऑफ, यानी कि टू टेक रिवेंज, पुराना हिसाब चुकता करना, है ना, पुराना हिसाब चुकता करना, उसका मतलब था पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, अपना पुराना हिसाब चुकता करना, यानी कि रिवेंज लेना, बदला लेना, ओके। चलिए 32 नंबर नंबर है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्केप गॉड्स, ठीक है, स्केप, स्केप गॉड्स, इसको बोलते हैं बलि का बकरा। आपने सुना होगा ना, बलि का बकरा बना दिया इसको, है ना। तो स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा, पनिश्ड फॉर अदर मिस्टेक, काम किसी, गलती किसी दूसरे ने करी, सजा किसी और को मिली, बलि का बकरा वो बन गया भाई, है ना। तो इसको बोलते हैं स्केप गॉड्स, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारे इडियम्स रेज हो गए। अब चलिए वन वर्ड हम यहाँ पर कर लेते हैं, ओके। चलिए तो पहला है लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब होता है धंधा, कोई काम कह लो, है ना। तो लॉन्ग एक्सपीरियंस, उसे काफी लंबा अनुभव है किसी चीज का, तो उसके लिए एक वन वर्ड होता है दैट इज वेटर्न, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेटर्न बोलते हैं या ससेंड बोलते हैं, ठीक है। ये काफी पूछा गया है दोस्तों, वेटर्न वाला, ठीक है, वेटरन, ठीक है, वेटरन, ये इसकी स्पेलिंग होती है। तो किसी भी व्यक्ति को बहुत समय से, लंबे समय से किसी काम का अनुभव है, तो उसे हम बोलते हैं वेटर्न या सेसेंड, ठीक है। चलिए दूसरा है वर्ड्स रिटन ऑन टॉम्ब, TOMB, टॉम्ब, ठीक है। तो जो वर्ड्स आपके टॉम्ब पर, यानी जो कब्र होती है उसको बोलते हैं टॉम्ब। तो वर्ड्स रिटन ऑन टॉम्ब, कब्र पर लिखी इबादत आपने पढ़ी होगी, तो उसके लिए वन वर्ड होता है दैट इज
एपिताप। एपिताप, एपिताप का मतलब होता है कब्र पर लिखी इबादत, वर्ड्स रिटन ऑन टॉम। चलिए तीसरा नंबर है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज यानी कि कोई चीज बहुत लंबे समय से यूज में नहीं है, उसके लिए होता है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट यानी कि अप्रचलित तो हो जाना। जैसे आजकल के जमाने में सीडी हो गई है ना, या जो डीवीडीज हो गई, या जो इस तरीके की जो कैसेट आती थी जो रेडियो में लगती थी, वो आजकल हमें दिखती नहीं है। वो कैसी हो गई, अप्रचलित हो गई है। सिक्के हो गए एक एक रुपए के, दो दो रुपए के, 5 रुपए का नोट हो गया आपका। तो पुरानी जो चीजें थी, 2000 का नोट हो गया, 500 हजार का, 2000 का नोट हो गया, 1000 का नोट हो गया, पुराने 500 का नोट हो गया, तो वो कैसे हो गए, ऑब्सोलेट हो गए हैं, अप्रचलित हो गए हैं, यानी कि बहुत समय से वो यूज में नहीं है। चलिए पांचवा नंबर है स्टेल्थी डन। स्टेल्थी डन का मतलब होता है, डन मतलब कोई काम कंप्लीट किया आपने, स्टेल्थी मतलब क्या होता है, चोरी से। स्टील, बेसिकली स्टील जो वर्ड है इसका मतलब होता है चोरी करना, और टी एच वाई लग गया उसके अंदर, ठीक है। ये टी एच वाई नाउन का फॉर्म होता है। तो स्टेल्थी डन का मतलब होता है चुपके से किया गया कार्य, यानी कि सुर्रेपटिटियस, सुर्रेपति गुप्त में बुला के बोलती है ना, सुर्रेपतितियस है ना, तो गुप्त में कोई काम करना, चुपके से काम करना। ओके चलिए पांचवा नंबर है दैट इज वन हु नॉट कंसर्न्ड, वन हु नॉट कंसर्न्ड राइट और रॉन्ग। एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये नहीं पता लगा पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो कैसा व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति होगा अमोरल होगा, अनैतिक होगा। यानी उसके जो नैतिक जो सिद्धांत है उसको अभी उसके बारे में पता नहीं है, उसको सही और गलत के बारे में पहचान नहीं है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वन हु नॉट कंसर्न्ड राइट और रॉन्ग, ठीक है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है। छठवां नंबर है हु अपोज्ड ऑफ वार। अपोज्ड यानी उसके विरोध में रहना। तो एक ऐसा बंदा जो कि वॉर के विरोध में रहता है, तो वो कैसा होगा, वो होगा पैसिफिस्ट, यानी कि शांति प्रिय होगा। पैसिफिस्ट होगा शांति प्रिय, शांति बनाने में वो बिलीव रखता होगा, ठीक है। चलिए अगला है हु बिलीव इन फेट। फेट यानी भाग्य। ऐसा व्यक्ति जो कि बिलीव करता है फेट में, भाग्य में, जो बिलीव करता है कि मेरा भाग्य अच्छा है मेरा भाग्य बुरा है, तो उसको हम बोलते हैं फेटलिस्ट। क्या बोलते हैं, फेटालिस्ट बोलते हैं, यानी भाग्यवादी उसे हम बोलेंगे। चलिए आठवां नंबर है काफी इंपॉर्टेंट है कॉल अपॉन गॉड और एनी पावर लाइक लॉ ईटीसी फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन। कॉल अप करना गॉड को और किसी ऐसी पावर को, लाइक लॉ के बराबर, लॉ के जैसे, जैसे फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हेल्प के लिए किसी चीज को बुलाना, गॉड को बुलाना है, किसी की मदद मांगना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनोवोकेशन। क्या बोलते हैं, इनोवोकेशन। यहाँ पर लिख देता हूँ, इनोवोकेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनोवोकेशन, यानी कि स्तुति करना या प्रार्थना करना, ठीक है। चलिए अगला है नाइन्थ नंबर का एब्यूसिव राइटिंग। या तो एब्यूसिव राइटिंग लिखाएगा, या फिर लिखाएगा सीवियरली एब्यूसिव, एब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स। जो आपके जो भी आपके जो पत्र पेपर्स में जो जर्नल्स निकलते हैं ना, है ना, जो आर्टिकल्स वगैरह निकलते हैं, उसमें बहुत बुरी गंदी राइटिंग लिख दी किसी ने, तो उसके लिए ये वर्ड है दैट इज एब्यूसिव राइटिंग या सीवियरली एब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल्स। तो उसको होता है अभद्र भाषा, इसे बोलते हैं स्करीलस। इसके लिए वर्ड होता है स्करीलस। क्या होता है, स्करीलस। यहाँ पर मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ठीक है, स्करी, स्करीलस, ठीक है। स्करीलस वर्ड होता है दैट इज अब्यूजिव राइटिंग। ओके चलिए टेंथ नंबर का वर्ड है फियर ऑफ अदर पीपल। क्या हो जाएगा, फियर ऑफ अदर पीपल। फियर ऑफ अदर पीपल का होता है पाराफोबिया। पाराफोबिया दैट इज फियर ऑफ अदर पीपल। फोबिया से रिलेटेड जितने भी वर्ड है मैं आपको सारे करा दूंगा। ओके चलिए दोस्तों, बुक मैं करवा रहा हूँ आपको। उससे पहले एक अपडेट दे दूं कि किसी ने भी अभी तक अगर मॉक टेस्ट परचेस नहीं किया टेस्ट बुक का, तो जल्दी कर लो। 14 से लेकर केवल 16 मई तक ये ऑफर था, जिसमें 699 पहला पास आपको 349 में मिल जाएगा। जब आप मेरा कूपन कोड डाल देंगे B1NW47, तो इस पर भी आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लगभग 300 के आसपास आपको ये पास देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एसएससी, बैंकिंग एग्जाम, रेलवे, स्टेट एग्जाम, डिफेंस, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी नॉन टीचिंग वगैरह एग्जाम है, जितने भी एग्जाम है, सब आपको अंदर कवर होते हैं। 18,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं एक पास में। एनबीएस की जितनी भी पोस्ट है सभी के मॉक टेस्ट आपको इसके तरह मिल जाते हैं। एनबीएस जेएसए के ही आपको इसमें 250 मॉक टेस्ट मिलते हैं, जिसमें चैप्टर टेस्ट है 202, सब्जेक्ट के टेस्ट है 30 और फुल टेस्ट है 10। इसके अलावा आपको इसको पास प्रो लेना है, ठीक है, ध्यान रखना पास प्रो लेना है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कौन सा पास लेंगे, पास प्रो पर टिक करिएगा, ठीक है। तो ले लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कूपन कोड आपको ये वाला डालना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। चलिए तो हम रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। देखिए मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जितने ज्यादा, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको पता चलेगा मेरी अभी स्टडी कितनी हुई है, मुझे और पढ़ने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। चलिए 11वें नंबर का वर्ड है हु डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स या ऑन समथिंग। कोई व्यक्ति किसी चीज पर डिपेंडेंट है या ड्रग्स पर डिपेंडेंट है, तो वो क्या होता है, वो एडिक्ट हो जाता है, चीजों का आदी हो जाता है, ठीक है। चलिए नो मोर देन वन लैंग्वेज, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि
नो मोर देन वन लैंग्वेज, एक से ज्यादा लैंग्वेज जानता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिंग्विस्ट। क्या बोलेंगे, LINGUIST, लिंग्विस्ट बोलेंगे, नहीं भाषा विशेषज्ञ बोलेंगे। ओके चलिए 13वें नंबर का वर्ड है हु डज नॉट फॉलो सोशल रूल। एक ऐसा बंदा जो कि सोशल जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करता है उसको बोलते हैं बोहेमिया। ये भाई वही मियाँ है, ये वही मियाँ जो कि क्या करता है, सोशल रूल जो सामाजिक नियम उनको फॉलो नहीं करता है उसको बोलते हैं रूढ़ी मुक्त, वही मियाँ। ओके चलिए 14th नंबर का वर्ड है प्लेसिंग, है ना, प्लेसिंग, PLACING, प्लेसिंग थिंग बिसाइड अनादर, किसी के बगल में कोई चीज रख देना, दैट इज जक्स्टापोज, निकट रखना, है ना, जक्स्टापोज यानी निकट रखना किसी के। चलिए अगला है 15वें नंबर का नॉइजी प्लेस। कैसा प्लेस है, शोर युक्त प्लेस है, शोर बहुत रहता है वहां पर, नॉइजी प्लेस। तो उसको लिए वर्ड होता है पांडे मोनियम, पांडे हारमोनियम बजा रहा था, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो पांडे जी हैं भाई हारमोनियम बजा रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं, मुझे सोना है भाई, है ना, तो पांडे मोनियम यानी कि शोर युक्त वातावरण। ओके चलिए 16वां नंबर है दैट इज अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड पावर का क्या होता है, दैट इज ओमनी पोटेंट। पोटेंट का मैंने बताया था शक्तिशाली, वो ओमनी का मैंने बताया था सर्व, इसका था सर्व, इसका था शक्तिशाली, है ना, मजबूत। तो क्या हो जाएगा इसका पूरा सर्व शक्तिशाली, दैट इज अनलिमिटेड पावर। चलिए 17वां नंबर है हु विथ ड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी। अब उसको सोसाइटी से बाहर निकाल दिया हो तो वो बंदा कैसा हो जाएगा, अलोन हो जाएगा, एकांत हो जाएगा, ठीक है, तो हु विथ ड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी दैट इज अलोन। 18वें नंबर का वर्ड है दैट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स विथ क्ले। मिट्टी से, मिट्टी के जो बर्तन बनते हैं वो बनाना, तो उस आर्ट को क्या बोलते हैं, उस आर्ट को बोलते हैं सेरामिक्स, सेरामिक्स, ठीक है, सेरामिक्स। सेरामिक्स क्या होता है, मिट्टी के जो पात्र होते हैं उसके लिए यूज होता है सेरामिक्स। चलिए 19th नंबर है टू थ्रो, टू थ्रो अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम शिप। जो आपका शिप है, जो जहाज है, उससे थ्रो कर देना अननेसेसरी चीजों को, तो उसको हम बोलते हैं जेटिसन, 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 जेट, जेट बोलते हैं ना पानी की जहाज को, जेट से चीजों को त्याग देना, है ना, तो उसको बोलते हैं त्याग देना। ओके चलिए 20वां नंबर है एन एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, है ना, एन एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, किसी के साथ क्या करना, धोखा करना, किसके लिए, मनी के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फ्रॉड करना, धोखेबाज। चलिए ठीक है 21वां नंबर है अ फ्लैट पीस ऑफ स्टोन विथ नेम एंड डेट, या फिर इसे इसे अदर अदर तरीके से पूछ सकता है कि फ्लैट मेटल और पोर्सेलाइन प्लेट फिक्स्ड ऑन अ बॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, ठीक है, तो आपने देखा हो घर के बाहर इस तरीके से एक नेम प्लेट होती है जिसमें आपका लिखा होता है, इस तरीके से नाम वगैरह आपका लिखा होता है, तो उसको हम बोलते हैं, ये आपकी स्टोन की हो सकती है या फिर किसी भी मेटल्स की हो सकती है ना, लकड़ी की भी बनी हो सकती है, तो ये बोलते हैं अ फ्लैट पीस ऑफ स्टोन विद नेम एंड डेट, है ना, नेम हो उस पर डेट भी डली होती है किसी किसी पे, तो फ्लैट पीस होता है ना, पतला सा टुकड़ा होता है, तो उसके लिए उसको बोलते हैं हम प्लेक्यू। क्या बोलते हैं, प्लेक्यू, पट्टियां जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है प्लेक्यू। ओके चलिए 22वां नंबर है दोस्तों टू कट समथिंग इन टू थिंग्स, किसी भी चीज को दो चीजों में बांट देना, दैट इज सेवर करना, काटना, ठीक है, क्या करना दोस्तों, सेवर करना, काटना। ओके चलिए लिविंग इन सेम टाइम, यानी कि सेम टाइम पे अकबर के समय कौन था, मानसिंह था, तो उसके क्या था, समकालीन था, लिविंग इन सेम टाइम, एक समय पे दो लोगों का रहना, है ना, उसको बोलते हैं लिविंग इन सेम टाइम, दैट इज कंटेम्पोररी। क्या बोलेंगे इसको, कंटेम्पोररी, ठीक है, कंटेम्पोररी, वैसे कंटेम्पररी पढ़ते हैं इसको, बट मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, कंटेम्पोररी, कंटेम्पोररी यानी कि समकालीन या आधुनिक। ओके चलिए 24 नंबर का अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो पर्सन है, कमिंग आया है टू अ फॉरेन लैंड, बाहर के देश से आया, टू सेटल देयर, यहाँ पर सेटल होने के लिए, तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट, इमिग्रेंट अप्रवासी, अप्रवासी यानी कि जो कि हमारे देश का नहीं है और हमारे देश में क्या करने आया है, वो प्रवास करने आया है, रहने हमारे देश में आया हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं, अप्रवासी हम उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अप्रवासी। ओके चलिए एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, क्या हो गया भाई। हम्म, चलिए यहाँ से करते हैं, ठीक है, तो उसका बोलेंगे अप्रवासी। अब ऐसे आई लगाए तो आई से रख सकते, इन हुआ है हमारे देश में, ठीक है, तो इमिग्रेंट। चलिए 25वां नंबर है जो दूसरे देश चला जाता है, वन हु गोज
टू सेटल इन अनदर कंट्री, कोई दूसरे देश जा रहा है तो उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। ई से आप याद रख सकते हैं एग्जिट, एग्जिट हो गया हमारे देश से तो उसको बोलते हैं एमिग्रेंट। आई से हो गया इन, यानी कि इन हुआ हमारे देश में अप्रवासी। ठीक है, चलिए ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए। चलिए 26 नंबर है समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, यानी ऐसा कुछ जो कि करने योग्य हो तो उसको बोलते हैं फीजिबल। फीजिबल यानी कि कुछ चीज संभव है, करने योग्य है। 27वें नंबर का है दैट इज अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति, डेब्ट्स यानी कि कर्जा उधार बकाया, ठीक है, तो अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, जिसने अपना उधार नहीं चुका पाया उसको हम बोलते हैं इनसॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? इनसॉल्वेंट बोलते हैं, दिवालिया बोलते हैं, या इसके लिए एक वर्ड और होता है दैट इज बैंकरप्ट। ठीक है, बैंकरप्ट भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड है सेम है। चलिए 28 नंबर का है सक्सेशन ऑफ रूरल बिलोंग टू वन फैमिली, है ना, सक्सेशन ऑफ रूरल बिलोंग टू वन फैमिली, यानी कि एक ही परिवार के लोगों का शासन रहना, सक्सेशन रहना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेस्टी बोलते हैं, दैट इज वंश परंपरा हम उसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए 29वां नंबर है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये तो मैंने बता ही दिया, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है यानी कि जड़, झगड़े की जड़, तो उसको बोलते हैं कॉज ऑफ क्वेरल, क्वेरल यानी झगड़ा, तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड दैट इज कॉज ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एंटोनिम सिनोनिम्स भी हमने करा दिए। इस तरीके से जब मैं जब कराऊंगा, जब मेरे जो नोट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से कराऊंगा ना। तो हमने तीनों चीजें यहाँ पर देख ली। आई होप वीडियो आपको काफी अच्छा लगा। मॉक टेस्ट जरूर परचेस कर लेना दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला जो मेरा मेन चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना, द एग्जाम हेल्पर जीके, यहाँ पर आप ये वीडियो देखते हैं। और जो मेरा मेन चैनल है द एग्जाम हेल्पर, जहाँ पर आपको अपडेट दी जाती है, इसको जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो जरूर करके जाइएगा ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।